नमस्कार, ज्योतिष आशा में आपका स्वागत है। दोस्तों, देवी माँ के 9 स्वरूप हैं और प्रत्येक स्वरूप अलग अलग फल देने वाला है। इसी प्रकार माता के प्रत्येक स्वरूप को चढ़ाया जाने वाला भोग भी अलग होता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि माता के किस स्वरूप को कौन सा भोग लगाया जाता है और उससे कौन सा फल प्राप्त होता है। अगर आपने माता को सही भोग चढ़ाया तो आपकी सारी मनोकामनाएं पलक झपकते पूरी हो जाएंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। इसके बाद मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री मां को हिमालय पर्वत की पुत्री कहा जाता है। यह जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। मां शैलपुत्री को नवरात्रों के प्रथम दिन देशी घी का भोग देना चाहिए। इससे घर को रोगों से मुक्ति मिलेगी और व्यक्ति आरोग्य को प्राप्त होगा। नवरात्रों के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह तपस्विनी स्वरूप है। भगवान शिव को पाने के लिए मां ने इसी स्वरूप में तपस्या की थी। तपस्विनी स्वरूप में मां को प्रसन्न करने के लिए सफेद रंग के मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। इस दिन अगर मां ब्रह्मचारिणी को मिष्ठान का भोग लगाया जाता है तो इससे परिवार में लोगों की आयु में वृद्धि होती है। नवरात्रों के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह मां के शक्ति स्वरूप की झलक है। इनकी उपासना से शक्ति प्राप्त होती है और व्यक्ति अपनी हर मनोकामना पूरी करने की क्षमता प्राप्त करता है। इस दिन भोग के रूप में मां को खीर चढ़ानी चाहिए। इस भोग के फल स्वरूप परिवार निरोगी होता है और कोई परेशानी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। नवरात्रों के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा होती है। ऐसी एक कहानी है जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति मां कूष्मांडा के उदर से हुई बताई जाती है। मां के व्रत पूजन से बुद्धि विवेक को बहुत बल मिलता है। इस दिन मां को भोग में मालपुआ देना चाहिए, जिससे मां प्रसन्न होंगी और बुद्धि, बल और निर्णय लेने की क्षमता में बहुत तेज विकास होगा। नवरात्रि को 5वें दिन माता के पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये प्रेम और स्नेह की प्रतीक हैं और इनकी पूजा करने के समाज में आपकी स्वीकृति बढ़ जाती है। स्कंद माता को केले का भोग देना बहुत शुभ फल देने वाला होता है। इन्हें केले का भोग देने से जीवन में प्रेम और स्नेह तो बढ़ता है, साथ ही शरीर से रोगों का नाश भी होता है। नवरात्रि के 6ठें दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी की विधिवत पूजा करने से आपको आपकी इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है। विशेषकर यदि आप अपने लिए वर वधू अपनी इच्छा से चाहते हैं तो मां कात्यायनी की पूजा बहुत लाभकारी होती है। मां को शहद का भोग देना चाहिए। इससे मां प्रसन्न होती हैं और आपको आपके मन के अनुसार फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। मां कालरात्रि बुराई, अंधकारी और अज्ञानता को मिटाने का प्रतीक है और इनकी पूजा से शक्ति की प्राप्ति भी होती है। मां को भोग में गुड़ बहुत प्रिय है। गुड़ का भोग देने से आपको मां के आशीर्वाद से कोई बुरी शक्ति स्पर्श नहीं कर सकेगी और आप ऐसी शक्तियों से हमेशा सुरक्षित रहेंगे। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। महागौरी पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक हैं। इनकी उपासना से रोग दूर होते हैं और व्यक्ति आकर्षक भी होता है। महागौरी को नारियल चढ़ाया जाता है। इस भोग के प्रसन्न होकर मां निसंतान दंपति को संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। ये 9 दिन की पूरी तपस्या का फल देने वाली है और इनकी उपासना से हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। मां के इस स्वरूप को तिल का भोग लगाना चाहिए। इससे मां के आशीर्वाद से व्यक्ति असमय मृत्यु के भय से निकल जाता है और लंबी आयु प्राप्त करता है। अगर आप ऐसी और जानकारियां चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।